हेलो बच्चों। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था आयतन परसेंटेज और द्रव्यमान परसेंटेज। आज पढ़ेंगे भार बटे आयतन, भार बटे आयतन परसेंटेज। इसके बाद से पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। इसके बाद से मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और नॉर्मलता, नॉर्मलता। इतना पढ़ना है हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला भार बटे आयतन परसेंटेज क्या होता है। इसमें हम लोग देखेंगे अगर किसी 100 ml आयतन में कितना ग्राम विलेय का घुला हुआ है। ग्राम मतलब भार की बात हो रही है और आयतन का मतलब, यहाँ पे ml का मतलब आयतन की बात हो रही है। टोटल आयतन में कितना भार आयतन का घुला हुआ है, इसे कहेंगे भार प्रति आयतन। और 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। परिभाषा लिखते हैं, भार बटे आयतन परसेंटेज। 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को भार बटे आयतन प्रतिशत कहते हैं। अगर इसका सूत्र लिखना चाहें तो भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार ऊपर लिखना पड़ेगा, विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। विलयन का आयतन होना चाहिए ml में और भार होना चाहिए ग्राम में। इसमें 100 का गुणा करेंगे, प्रतिशत में बदल जाएगा। ये सूत्र हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विलेय का भार ग्राम में, और T मतलब विलयन, V मतलब आयतन। विलयन का आयतन ml में और गुणा कर देंगे 100 का। ऐसे लिख सके। प्रश्न लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यदि 20 ग्राम NaCl 500 ml जलीय विलयन में घुला है तो NaCl का भार बटे आयतन परसेंटेज ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। इसमें विलेय दिया हुआ है 20 ग्राम। लिखेंगे विलेय का भार 20 ग्राम और जलीय विलयन दिया है 500 ml। तो यहाँ पे विलयन दे दिया है, विलयन का आयतन, ml मतलब आयतन, 500 ml। पूछा है भार बटे आयतन परसेंटेज, तो नीचे से लिखेंगे भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। इस पे रखेंगे, विलेय का भार है 20 और विलयन का आयतन है कितना, 500। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भी 100 से गुणा कर दें। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चौके 20, निकल गया 4%। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 250 ml विलयन में
50 ग्राम KNO3 घुला है। विलयन की भार प्रति आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें विलयन दिया हुआ है 250 और विलेय दिया है 50 ग्राम। तो लिखेंगे विलेय का भार WB बराबर 50 ग्राम और विलयन का आयतन दिया है। विलयन के आयतन को लिखेंगे, विलयन का आयतन कितना है 250 ml। भार बटे आयतन प्रतिशत निकालना है। भार बटे आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन और 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 50, विलेय का भार 50 है, अब विलयन का आयतन है 250 और 100 से गुणा करेंगे। 1 0 से 1 0 काट दिए, 25 से कम 25, 25 दूना के 50, 2 का 10 में गुणा करेंगे तो 20%। अगला है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसी को बोल सकते हैं शक्ति अथवा शक्ति। इसे यश से प्रदर्शित करते हैं। ग्राम प्रति लीटर से पता चल रहा है, ग्राम का मतलब विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए, जो विलेय है ग्राम में होना चाहिए और जो विलयन है ये लीटर में होना चाहिए। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में, यानी 1 लीटर ये क्या है विलयन, यानी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को शक्ति कहते हैं या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। 1 लीटर आयतन में उपस्थित, यानी 1 लीटर आयतन में विलेय का कितना भार उपस्थित है, इसी को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बोल सकते हैं। परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा है विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को शक्ति कहते हैं। चाहे शक्ति कह दें चाहे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, दोनों एक ही बात है। अगर शक्ति बराबर लिखना चाहें यश बराबर, तो विलेय का भार ऊपर लिखेंगे, ग्राम मतलब भार, विलेय का भार ऊपर लिखेंगे और विलयन का आयतन नीचे लीटर में लिखना है। विलयन का आयतन लीटर में, यहां से निकल गया शक्ति। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विलेय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में। तो शक्ति बराबर ऐसे लिखें तभी सही है। इसका प्रश्न लिखते हैं 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलयन में घुला है।
तो विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विलेय दिया हुआ है 50 ग्राम और विलयन दिया है 500 ml। नीचे से लिखेंगे विलेय का भार, विलेय का भार है 50 ग्राम और विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है 500 ml। इसको लीटर में बदलना है क्योंकि सूत्र में लीटर था, ग्राम प्रति लीटर, तो लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, ये लीटर में बदल गया। अब सूत्र लगा सकते हैं, शक्ति बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में। विलेय का भार दिया है 50 और विलयन का आयतन दिया है 500 बटे 1000। बाहरी पदों का गुणा होगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इसे लिखेंगे 50 गुणे 1000 बटे 500। जब भी ऐसे भिन्न लिखा होता है तो बाहरी पदों का गुणा करके अंश में लिखते हैं और बीच वाले को हर में लिखते हैं। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 चकम 5, 5 से कट गया, 10 का 10 में गुणा करेंगे हो जाएगा 100। यहाँ पे आ गया 100 और इसके मात्रा को लिख सकते हैं ग्राम प्रति लीटर, यानी शक्ति बराबर हो जाएगा 100 ग्राम प्रति लीटर। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 ग्राम NaCl 505 ग्राम 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है, विलेय का भार दिया है 11 ग्राम और विलयन का भार दे दिया है 505, विलयन का आयतन दे दिया है और विलयन का आयतन दे दिया है 550 ग्राम। नीचे से लिखेंगे विलेय का भार बराबर 50 ग्राम, 50 नहीं 11 ग्राम, विलेय का भार है 11 ग्राम और विलयन का भी भार दिया है, विलयन का भार, विलयन का भार है 550 ग्राम और हम लोग पढ़े हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलेय का भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ग्राम प्रति लीटर, ऊपर ग्राम होना चाहिए और नीचे लीटर होना चाहिए, इसका आयतन लीटर में, और शक्ति ऐसे निकाल देंगे। तो विलेय का भार तो दिया है लेकिन विलयन का आयतन नहीं दिया है, घनत्व तो दिया हुआ है
तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ से आयतन निकाल सकते हैं, निकाल के यहाँ पे रख सकते हैं। घनत्व दिया है 1.1 और द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, यहाँ पे जो दिया है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। यहाँ बिलियन का घनत्व दिया हुआ है तो बिलियन का ही द्रव्यमान होना चाहिए, बिलियन का ही आयतन। इसका घनत्व 1.1 हो गया और इसका द्रव्यमान यहाँ पे दिया है, द्रव्यमान भार ग्राम में दिया हुआ है 550 ग्राम, और इसका आयतन निकालना है। आयतन को इधर लेके आते हैं तो हो जाएगा आयतन गुणे में 1.1, इसको नीचे लेके चले जाते हैं तो हो जाएगा 550 बटे 1.1। अगर दशमलव हटाते हैं तो बटे में 10 हो जाएगा, और 10 होगा तो इसको बाहरी पदों का गुणा करके अंश में लिखते हैं तो हो गया 550 गुणे 10 बटे 11। 11 से काट देंगे, 11×5 = 55, 50 में 10 का गुणा करेंगे 500, और आयतन है तो इसको ml में लिख दिए, 500 ml आयतन हो गया। यानी यहाँ ग्राम में भार दिया हुआ था तो आयतन निकाले हैं ml में निकला है। यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम बटे ml, ग्राम प्रति आयतन दिया है ml में। यहाँ से निकल गया आयतन और हमें आयतन चाहिए लीटर में, तो लिखेंगे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 500 ml है, इसको बदल देते हैं लीटर में, 500 बटे 1000 लीटर। अब सवाल लग जाएगा। विलय का भार दे दिया 11 और विलयन का भार कितना है, विलयन का भार है 500 बटे 1000। बाहरी पदों का गुणा करके अंश में लिखते हैं तो 11 गुणे 1000, और जो बीच में बच गया इसको हर में लिख देते हैं 500। 500 से काटेंगे 2 बार में 1000 आ गया, और 11 दूनी के 22 ग्राम प्रति लीटर।